प्रिय बच्चों, आज आप लोगों को महाकवि माघ का प्रभात वर्णन शीर्षक के अंतर्गत अध्ययन कराया जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि इसके पहले भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है इसका ऑडियो भेजा गया है। इसका भी ऑडियो भेजा गया था, लेकिन अभी वीडियो नहीं बनाया गया था। तो आज इसका जो महत्वपूर्ण अंश है उसका वीडियो बनाया जा रहा है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि परीक्षा में अक्सर यह स्थल पूछा जाता है। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, इसके लेखक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नेतृत्व में हमारे अन्य लेखक और कवियों को अपना कार्य करना पड़ा था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के विषय में हम आप जानते हैं, ये सुधार का कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ किए थे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के उपरांत यदि परिमार्जन का कार्य कोई शुभारंभ किया तो सर्वप्रथम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में वह कार्य प्रारंभ हुआ, और उन्हीं का शीर्षक है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। महाकवि माघ के प्रभात वर्णन में लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ये बताना चाहते हैं कि जो यानी पराक्रमी पुरुष होते हैं, शौर और पराक्रम से युक्त होते हैं, उनके साथ रहने वाले, उनके आगे चलने वाले सेवक भी उन्हीं के समान शौर और पराक्रम से युक्त हो जाते हैं। यानी स्वामी को श्रम न देकर अपने उनके कार्य का स्वयं समापन कर देते हैं, और अभी स्वामी अपनी तैयारी कर रहे हैं। यानी स्वामी या मालिक की जितनी क्षमता होती है, जो शौर्यवान, धैर्यवान, पौरुषवान होते हैं, उन्हीं के समान उनके आगे चलने वाले सारथी भी क्या होते हैं, शौर्य और पराक्रम से युक्त होते हैं। तो महाराज अंशुमाली, यहाँ पहली पंक्ति में यह बताया गया है कि अंधकार के विकट बैरी महाराज अंशुमाली। अंधकार के प्रबल शत्रु कौन है? महाराज अंशुमाली यानी सूर्यदेव। यानी जब सूर्य उदित होता है तब चंद्र अस्त होता है, और सूर्योदय के उपरांत अंधकार का समूल विनाश हो जाता है। तो वही यहाँ पहली पंक्ति में बताया जा रहा है कि अंधकार के विकट बैरी महाराज अंशुमाली अभी तक दिखाई भी नहीं दिए। अंधकार के प्रबल शत्रु कौन है? भगवान भास्कर, सूर्यदेव। हम आप प्रातः उठकर उन्हें प्रणाम करते हैं, अर्घ देते हैं, लेकिन उनका काम क्या है? अंधकार समूल, अंधकार का विनाश करना। यानी जब उनका उदय होता है तो अंधकार का समूल विनाश हो जाता है, लेकिन यहाँ भगवान भास्कर का अभ्युदय आविर्भाव अभी नहीं हुआ है। उनके निकलने के ही पहले उनके अग्रगामी सेवक यानी अरुण ने उनका कार्य संपन्न कर दिया है, यानी संपूर्ण अंधकार का समूल विनाश कर दिया। किसके आविर्भाव के पहले? यानी भगवान भास्कर के आविर्भाव के पहले, क्योंकि भगवान भास्कर या सूर्यदेव जब निकलते हैं तो अंधकार का समूल विनाश हो जाता है, लेकिन अभी उनका आविर्भाव हुआ नहीं है। अभी वो निकलने की तैयारी कर रहे हैं। उनके निकलने के पहले क्या कह रहे हैं? कह रहे अंधकार के विकट बैरी महाराज अंशुमाली अभी तक दिखाई भी नहीं दिए, यानी उनका आविर्भाव नहीं है हुआ, उनका उदय नहीं हुआ, वो अभी निकले नहीं हैं। उनके निकलने के पहले, उनके अभ्युदय के पहले तथा उसके सारथी और ही ने उनके अवतीर्ण होने के पहले ही थोड़े ने समस्त तिमिर का समूल नाश कर दिया। कह रहे थोड़े बहुत नहीं, यानी संपूर्ण अंधकार का, तिमिर यानी
अंधकार का क्या किया? विनाश कर दिया। किसने किया? महाराज अंशुमाली के सारथी अरुण भगवान भास्कर के निकलने के पहले उनका कार्य क्या किया? समाप्त कर दिया। यानी उनका आविर्भाव नहीं हुआ, उनका अभ्युदय नहीं हुआ। उनके निकलने के पहले उनका सारथी उनके संपूर्ण कार्य को कर डाला। यानी अंधकार प्रबल शत्रु है। किसका? भगवान भास्कर प्रबल शत्रु है अंधकार के। किसके शत्रु हैं? अंधकार के। लेकिन उनका अभी अवतरण नहीं हुआ, उनका अभ्युदय नहीं हुआ। उनके आविर्भाव के पहले ही उनके सारथी अरुण का आशय क्या होता है? जब हम प्रातःकाल देखते हैं कि भगवान भास्कर अभी निकले नहीं हैं, जो लालिमा छाई हुई होती है, उसी को लेखक महोदय ने क्या नाम दिया? अरुण। जो क्या है? उनके सारथी के रूप में। भगवान सूर्यदेव के रथ में 7 श्वेत अश्व लगे हुए हैं, घोड़े लगे हुए हैं, जिनका संचालन कौन करता है? अरुण। तो यहाँ अरुण का ही जिक्र किया जा रहा है कि यानी अरुण भगवान भास्कर के कार्य को पूर्ण कर डालते हैं उनके निकलने के पहले। अरुण कौन है? यह आप लोगों के समझ में आया होगा। जो प्रातःकाल हमें आपको लालिमा दिखाई पड़ती है, वही किसके रूप में है? अरुण के रूप में। कह रहे हैं तिमिर का समूल विनाश कर दिया। बात यह है कि जो प्रतापी पुरुष अपने तेज से अपने शत्रुओं का पराभव करने की शक्ति रखते हैं, उनके अग्रगामी सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते। यह सुखपरक वाक्य है। लेखक महोदय कहना चाहते हैं कि जो शौर्य और पराक्रम से युक्त होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, उनके आगे चलने वाले सेवक भी, सहयोगी भी उन्हीं के समान शौर्य और पराक्रम से युक्त होते हैं। किससे युक्त होते हैं? शौर्य और पराक्रम से युक्त होते हैं, सामर्थ्यवान होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। यानी उनके कार्य को करने की क्षमता रखते हैं। कौन? जो उनके आगे चलने वाले होते हैं, अग्रगामी सेवक होते हैं। यहाँ अग्रगामी सेवक से आशय यानी अरुण, जो उनके सारथी के रूप में कार्य करते हैं, यानी उन्हीं के समान शौर्य और पराक्रम से युक्त हैं, यानी सामर्थ्यवान हैं, शक्ति से युक्त हैं, पौरुषवान हैं, भगवान भास्कर के कार्य को संपन्न कर डालते हैं। तो सूक्त के माध्यम से लेखक महोदय क्या कहना चाहते हैं कि यानी जो स्वामी या मालिक पराक्रम से युक्त होते हैं, सामर्थ्यवान होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, उनके सेवक भी, आगे चलने वाले सहयोगी भी उन्हीं के समान शौर्य और पराक्रम से, सामर्थ्य से युक्त होते हैं। इसे एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। बात यह है कि जो प्रतापी पुरुष जो ख्यात प्राप्त होते हैं, जो शौर्यवान होते हैं, धैर्यवान होते हैं, पौरुषवान होते हैं, उन्हीं को यशस्वी होते हैं, उन्हीं को हम आप क्या कहते हैं? प्रतापी पुरुष कहते हैं। कह रहे अपने तेज से अपने शत्रुओं को पराभव यानी नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। जो अपने तेज से अपने शत्रु का पराभव करने की शक्ति रखते हैं, यानी शत्रु के विनाश का साधन करने की क्षमता रखते हैं। कह रहे उनके अग्रगामी सेवक, अग्रगामी आगे चलने वाले सेवक या सहयोगी या दास उन्हीं के समान पराक्रम से युक्त होते हैं, यानी शौर्य और पराक्रम से युक्त होते हैं, सामर्थ्यवान होते हैं, पौरुषवान होते हैं। किसके समान? अपने स्वामी या मालिक के समान। जिसका मालिक या स्वामी प्रतापी है, शौर्य और पराक्रम से युक्त है, उनके आगे चलने वाले सेवक भी उन्हीं के समान शौर्य और पराक्रम से युक्त होते हैं। कह रहे हैं स्वामी को श्रम न देकर वे खुद ही उनके विपक्षियों का उच्छेद कर डालते हैं। स्वामी को श्रम न देकर ऐसा उनके अग्रगामी सेवक क्यों करते हैं?
ताकि मालिक को किसी प्रकार के कष्ट की अनुभूति ना हो, उन्हें कोई श्रम या मेहनत ना करना पड़े, इसके लिए उनके कार्य को स्वयं ही संपन्न कर डालते हैं। क्या करें? उनके विपक्षियों का उच्छेद कर डालते हैं। यानी विपक्षी, भगवान भास्कर के विपक्षी कौन है? अंधकार के प्रबल शत्रु भगवान भास्कर, तो उनके विपक्षी अंधकार का छिन्न भिन्न कर डालते हैं, यानी समूल विनाश कर डालते हैं तीनों लोगों से। कौन? अरूढ़ यानी उनके सेवक, यानी स्वामी को श्रम ना करना पड़े, इसके उद्देश्य से कह रहे हैं। इस तरह से अरुण के द्वारा अखिल अंधकार का तिरोभाव होते ही, इस तरह से उनके सारथी अरुण के द्वारा जब उनके प्रबल शत्रु अंधकार का समूल विनाश कर दिया गया, यानी अखिल ब्रह्मांड से अंधकार समाप्त हो गए, अंधकार के नष्ट होते ही क्या करें? इस तरह अरुण के द्वारा अखिल अंधकार, अखिल यानी संपूर्ण अंधकार का तिरोभाव होते ही, विनाश होते ही, नष्ट होते ही बेचारी रात पर आफत आ गई। यानी रात्रि जो अंतिम पहर है, जब अंधकार का समूल विनाश हो गया तो रात को छिपने के लिए कहीं कोई स्थान नहीं मिलता। अंतोगत्वा वह निरुपाय होकर, उपाय विहीन होकर कहीं छिप जाती। क्या करें? कह रहे इस तरह अरुण के द्वारा अखिल अंधकार का तिरोभाव होते ही बेचारी रात पर आफत आ गई। आफत यानी विपत्ति के बादल मंडराने लगे कि अंधकार का विनाश हो गया, अब हमें शरण कहाँ मिलेगा। यानी विपत्तियों के बादल रात पर मंडराने लगे तो भी अंधकार के अनुपस्थित में उपाय विहीन होकर क्या करें? इस दशा में वह कैसे ठहर सकती थी? निरुपाय होकर वह भाग चली। ऐसी विषम परिस्थिति में यानी वह कैसे रुक सकती थी? उपाय विहीन होकर वह भाग चली और इस तरह से आपका यह स्थल समाप्त हुआ। और इस स्थल के समापन पर यह क्योंकि आपको व्याख्या बताया गया, तब व्याख्या क्योंकि शैली आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की वर्णात्मक, व्याख्यात्मक, गवेषणात्मक, सूत्रात्मक शैली है, लेकिन इसमें यानी लेखक महोदय ने व्याख्यात्मक शैली का उपयोग किया है। भाषा सरल, संस्कृतनिष्ठ और स्पष्ट है। और इसके उपरांत हम संदर्भ देख लेते हैं कि संदर्भ कभी कभी आपका जो पैटर्न चेंज हुआ है, संदर्भ पूछा जाता है कि आप इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे। तो संदर्भ में क्योंकि पहले 2 पेपर हुआ करता था, लेकिन अब 1 पेपर होता है, तो आप लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के महाकवि माँ का प्रभात वर्णन शीर्षक से अवतरित है। इसके लेखक मूर्धन्य विद्वान, कुशल आलोचक, विचारक, हिंदी साहित्य में विशेष योगदान देने वाले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और इसके उपरांत आपसे पूछा जाता है इसका प्रसंग क्या है, तो प्रसंग में हम आप यही बताते हैं कि इस स्थल में किसके बारे में बताया गया है। इस स्थल में महाराज अंशुमाली का क्या कार्य है, उनका प्रबल शत्रु कौन है और उनके अग्रगामी सेवक उनके अवतीर्ण होने के पहले क्या कर डालते हैं, इसके विषय में बताया गया है। धन्यवाद।